साथियों के अरमानों को इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, आजाद भाई जिंदाबाद। ऐसे में राजस्थान के 21वें राज्य सम्मेलन में इस रैली और आम सभा में आए हुए तमाम विद्यार्थी साथियों का हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आज जो साथी पीछे खड़े हैं उन साथियों से निवेदन है कि बैठ जाएं। झंडे हाथ में ही रखें, जिन साथियों के हाथ में झंडे है वो हाथ में ही रखें। नहीं तो कपड़ी अपनी ने मेरे जो कूट में आ कूट में कपड़ी इन्हें तो पड़ जाएगा। रैली और आम सभा की अध्यक्षता के लिए मैं सभाई के प्रदेशाध्यक्ष साथी सुभाष जाखड़, प्रदेश उपाध्यक्ष साथी शोभा सिंह ढोलो, भाई राज्य केंद्र के साथी द्रौपदी वर्मा से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे रैली और आम सभा के मुख्य वक्ता यूसुफ तारागामी जी, कामरेड तापन सिन्हा, कामरेड बीपी सानू प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष सभाई, कामरेड मयूख विश्वास राष्ट्रीय महासचिव सभाई, कामरेड दिलीप घंटा राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सभाई, कामरेड बलवान पूनिया विधायक पादरा, कामरेड मंगेश चौधरी पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एसएफआई। मैं अब तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत समिति सम्मेलन की जो स्वागत समिति है उनके अध्यक्ष साथी गणेश पारिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस राज्य सम्मेलन की स्वागत समिति के सचिव साथी सुजीत बेनीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। छात्रा संयोजक एसएफआई राजस्थान बबलेश वर्मा से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कामरेड रामेश्वर वर्मा पूर्व राष्ट्रीय राज्य संयुक्त सचिव हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं इस रैली और सभा का सबसे पहले संबोधित करने के लिए भादरा विधायक कामरेड बलवान पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भादरा विधायक कामरेड बलवान पूनिया। एसएफआई के 21वें राज्य सम्मेलन में शहीद आजम भगत सिंह के चौक नौर में होने वाली इस छात्र सभा में उपस्थित छात्र छात्राओं, हमारे कुलगांव से विधायक यूसुफ तारेगामी, तापस सिन्हा जी, एसएफआई के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेतागण, हमारे नौजवान साथी किसान सभा के जिला महासचिव मंगेश चौधरी, शेटू के राज्य के नेता रामेश्वर जी वर्मा, रघुवीर जी वर्मा, किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष साथी गोपाल जी बिश्नोई, एसएफआई के तमाम नेतागण, आप सबका नौर की इस धरती पर 3 दिन के राज्य सम्मेलन के लिए जोरदार स्वागत करते हैं। और उस जगह पर जहां शहीद आजम भगत सिंह आपके जुनून और जोश को अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, बड़े लंबे दूरी तय करके हमारे बीच तापस सिन्हा जी आए हैं और यूसुफ जी आए, वो बोलेंगे, उनको आप सुनोगे।
मैं उनके और आपके बीच ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं रैली के दौरान थोड़ा सा लेट पहुंचा। आज विद्यार्थियों के बीच रैली में आकर के एसएफआई जिंदाबाद के नारे लगा करके बड़ा सुकून मिला। जम के मैंने भी नारे लगाए। हालांकि मैं 3-4 दिन से बाई इलेक्शन में लगा हुआ था, तो भाषण तो रोज ही दे रहे थे, पर एसएफआई के नारे लगाने में आनंद अलग ही आ रहा है। वो आनंद आज हमने लिया। मैं एसएफआई के तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, शिक्षा को बचाने की, शिक्षा को सार्वजनिक रखने की जिम्मेदारी हमारी। हम जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ करके यहां तक पहुंचे हैं, उन स्कूल कॉलेजों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी। शिक्षा को सार्वजनिक मुद्दा बना के रखना जिम्मेदारी हमारी। इस देश के अमन चैन भाईचारे को मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। हम दूसरों के मुंह की तरफ देख करके सिर्फ सवाल करें, उससे अच्छा है कि हम इनकलाब के नारे को मजबूत करें। ये जिम्मेदारी हमारी। हम 3 दिन के सम्मेलन से पूरे राजस्थान के लिए जैसे जोश और जुनून के साथ बाहर निकले, कहें कि गिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए। इनकलाब को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी। ये बात करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आपको ये शुभकामनाएं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते देना चाहते हैं कि विद्यार्थी साथियों, आप संघर्ष करो, किसान आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, एसएफआई नहीं। धन्यवाद कॉमरेड बलवान पूनिया। हमारे बीच भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश के सचिव साथी जगजीत सिंह जग्गी भी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पे आने का कष्ट करें। एसएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साथी सुनील पूनिया भी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि मंच पे आने का कष्ट करें। पूर्व नेता कॉमरेड वीरजी वर्मा, उनसे भी निवेदन है कि आप आए, मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। एसएफआई जिंदाबाद, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, एसएफआई राइट। साथियों, अगले वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एसएफआई के हमारे साथी राष्ट्रीय सचिव साथी मयूखदा को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। एसएफआई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड अध्यक्ष, मंच पे उपस्थित विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी यहाँ पर उपस्थित है। कश्मीर से आए हुए लड़ाई का पैगाम लेकर कॉमरेड यूसुफ तारिगामी उपस्थित है। डीवाईएफआई का पूर्व सचिव कॉमरेड तापस सिन्हा, एसएफआई ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड वीपी सानो, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिलीप जनता, कॉमरेड सुभाष और आप लोग। जैसे कॉमरेड आप लोगों को पता है, ये पैंडेमिक से पहले, ये कोरोना के वायरस से पहले 2019 में जो राजस्थान में जो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में सीकर गर्ल्स कॉलेज में जिस तरीके से हमला किया था आरएसएस वालों ने, एबीवीपी ने, सिर्फ वही नहीं, अथॉरिटी, कॉलेज अथॉरिटी सब लेकर हम लोगों के ऊपर हमला बोला था और सिर्फ 2 वोटों से हम लोग हारे थे, वो भी फर्जी वोटों से उन्होंने जीते थे। कोरोना के बाद जब स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुआ इस राजस्थान में, हमने देखा वही सीकर गर्ल्स कॉलेज में हम लोग पूरा पैनल जीते और सिर्फ वही नहीं, राजस्थान के हर कोने में एसएफआई का झंडा खड़ा रहा। और इसलिए हम लोग कहते हैं, रुकने वाले हम नहीं, मर भी जाए कम नहीं, लड़ाई होगा और हर जगह ये लड़ाई हम लोग करते हैं। आप देखिए, अभी ये कोरोना के टाइम
नया शिक्षा नीति लागू किया था सरकार। ये नया शिक्षा नीति ऐसा शिक्षा नीति है जो नहीं चाहते हम लोग पढ़े, और इसके लिए इस नया शिक्षा नीति में हमारा स्कूल कॉलेज बंद होते जा रहा है। अभी वही जो नीति मोदी जी ने लिया था वही नीति अभी गहलोत साहब ने भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन मुंह में तो बोल रहे हो मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन मोदी जी का नीति उन्होंने प्रयोग कर रहा है राजस्थान में। अभी भी राजस्थान में बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद पड़ा है, लेकिन कोरोना से पहले से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे बच्चे पढ़े, बच्चे प्रश्न करे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे। आप देखिए जब स्कूल कॉलेज जब बंद हुआ था पूरा देश में सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम लोग एसएफआई। सिर्फ वही नहीं, हम लोग रास्ते पे सड़कों पे हर जगह लड़ाई किए थे। हम लोगों के ऊपर पुलिस हमला हुआ था हर जगह पूरा देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कहिमा तक हर जगह एसएफआई के ऊपर हमला किया हुआ था। लेकिन हम लोग उस टाइम कहे थे एसएफआई झुकेगा नहीं, और जब हम लोग के ऊपर अभी वो लोग फिर से हमला करने का साजिश रच रहा है, ये एसएफआई का जो ऑल इंडिया जत्था हुआ था शिक्षा बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, हम लोग बोले थे एसएफआई ना झुकेगा, एसएफआई ना रुकेगा, एसएफआई सिर्फ और सिर्फ चलेगा पूरा देश में। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, जिसके पास पैसा है वो उसको ही शिक्षा मिले, जिसके पास साधन है, ये जो अच्छा मोबाइल है उनको ही पढ़ाई लिखाई का सुविधा मिले। हम लोग चाहते थे, हम लोग जो ही चाहते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और सिर्फ राजा क्यों, रानी भी वही बनेगी जो हकदार होगी। और इस हक के लिए, और इस हक के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं पूरा देश में। अभी देखिए इस नौजवान लोग, उनके पास काम नहीं है, ये राजस्थान से बड़े पैमाने से लोग जाते हैं आर्मी में। अभी सरकार बोल रहे हैं आर्मी में भी ये पार्ट टाइम जॉब हो गया है। अरे सरहद पार वहां पर दुश्मन के सामने आमना सामना करने के लिए, पूरे खाने के लिए इस गांव से जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वहां पर जाता है, कोई अंबानी अदानी का बेटा नहीं जाता है। और वही लोगों को अभी पार्ट टाइम जॉब मिल गया है। बोल रहा है अग्निपथ, हम लोग बोल रहे हैं ये अग्निपथ नहीं, वो विनाश पथ है। वो विनाश पथ सब देश को खत्म, ये देश को खत्म कर देगा। पूरा देश में आंदोलन चला है एसएफआई का, और ये आंदोलन जब चल रहा था, जैसा आपको पता है एसएफआई देश के हर कोने में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के बीच उपस्थित थे कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगा भी कश्मीर से आए हैं। हम लोगों को कहा जाता है, वही भाजपा वाले लोग बोलते हैं हम लोग देशद्रोही है, लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोगों के सामने, ये जो कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगा यहाँ पर उपस्थित थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ कई बार, उनके परिवार को मार दिया। और कौन मारा था, सरहद के उस पार से जो लोग आए थे टेररिस्ट, उन्होंने आक्रमण किया था। और यही लड़ाई हम लोग पूरा देश में लड़ रहे हैं। जब कश्मीर में वो हमला हो रहा है, असम के अंदर जब कॉमरेड निरंजन तालुकदार को टेररिस्ट ने खून किया था, सिर्फ नहीं टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था उसका शरीर। लेकिन हम लोग कहे थे हमारा शरीर को आप टुकड़े कर सकते हो, लेकिन जब तक एसएफआई इस देश में उपस्थित है, इस देश को टुकड़े नहीं करने देंगे एसएफआई। और जो लोग आज हिंदू मुसलमान के बीच हमें तैयार करना चाहते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं वो हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने का राजनीति हम लोगों ने देख लिया। हम लोग चाहते हैं धर्म बोलते हैं, धर्म के नाम पे मत तोड़ो, नौजवानों को काम से जोड़ो। हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, ये मोदी जी का मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया कहाँ गया देश में? मोदी जी का जो प्यारा प्रोजेक्ट हो रहा है बुलेट ट्रेन, वो तैयार कर रहा है जापान। मोदी जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो तैयार किया है चीन। मोदी जी का सूट तैयार किया है इंग्लैंड। मोदी जी का सनग्लास तैयार किया है इटली। इवन मोदी जी का वो मेक इन इंडिया लोगो वो भी स्विट्जरलैंड ने तैयार किया। तो हमारा देश में क्या तैयार हो रहा है? कुछ भी नहीं। हम लोग पकौड़ा भरेंगे और वहां पर बैठ के मोदी महल में 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके वो तैयार कर
ऊपर बैठेगा वहां पर 10 लाख का सूट पहनेगा, 12 करोड़ का गाड़ी में घूमेगा और 8,000 करोड़ का प्लेन में पूरा दुनिया चक्कर मारेगा। और हम लोग यहाँ पर जब प्रोडक्ट मांगते हैं, हम लोग जब चाहते हैं शिक्षा हो सबके लिए, हम लोग जब चाहते हैं स्कूल में कॉलेज में शिक्षक हो, उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसा होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम लोग नहीं चाहते ये ऐसा हो, तो इसके लिए हम लोगों का लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई आदेश के लिए है कॉमरेड, क्योंकि हथियार में भी जंग लग जाता है, लेकिन जो आदर्श है, जो इरादा है, उसमें जंग नहीं लगता है। और ये इरादा हम लोगों का है देश को बचाने के लिए। इस देश को बचाने के लिए राजस्थान का एक बड़ा भूमिका है। हम लोग चाहते हैं इस सम्मेलन से हम लोग ये शपथ लेंगे, हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को मारने का बहुत कोशिश किया है आरएसएस भाजपा वालों ने। किसी जगह स्टेट में पुलिस प्रशासन सब लोग अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं वो शिक्षा को जितना भी खत्म करने का साजिश रचे, ऐसे भाई को सच खत्म करने का साजिश रचे। लेकिन हम लोग कहते हैं आज का जो रैली है, ये नौर शहर में हम लोग दिखा दिया, इतने बाजू इतने सर जिन दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर जिन दुश्मन ध्यान से, हारेंगे वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जी जान से। और ये खेलना शुरू हो गया, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। यही उम्मीद के साथ मेरा शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड। सीसी मेंबर कॉमरेड में द्रौपदी को बुलाना चाहूंगा कि जो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करे। कॉमरेड द्रौपदी। अगले वक्ता के रूप में कॉमरेड तापत सिन्हा, पूर्व अखिल भारतीय महासचिव डीवाईएफआई बंगाल के किसान नेता हमारे बीच हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी अध्यक्ष जी, मेरा दोस्त, मंच में बैठे हुए तमाम हिंदुस्तान की क्रांतिकारी लड़ाई की आगे ले जाने वाला नेता, कश्मीर से आए हुए कॉमरेड कारीगनी जी, हमारा एसएफआई अखिल भारतीय बड़ा ऊपर जाए बैठ जाता हमारा दोस्त सानू, महासचिव मयूर, बलवंत पूर्णिया मेरा दोस्त, राजस्थान का एसएफआई का सारे कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिला और सारे संघर्ष को साथियों, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हमारा क्रांतिकारी विद्यार्थी साथियों, मैं आप सबको क्रांतिकारी बधाई देते हुए, इसीलिए आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार जो बर्बाद करना चाहते हैं नौजवान विद्यार्थी को, आज जो आप जुलूस में इसी सम्मेलन में मौजूद हुए, ये देख के मेरा ये थोड़ा उर्दू का एक कविता का 2 लाइन मन में आया। जन्नत जन्नत मुझे मिले ना मिले, जन्नत मुझे मिले ना मिले, उसके गम नहीं। राजस्थान के विद्यार्थी साथियों एसएफआई का साथ है, यही तो कम नहीं। आजादी का 75 साल आजादी का संघर्ष करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह ने फांसी का फंदे और बंदूक का गोली में जान कुर्बानी किया। हम सबको मालूम है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लाहौर जेल में जब फांसी का फंदे में जाने के लिए तैयार है, तब भगत सिंह को पूछा था, जो फांसी देने वाला है ना, ये आखिरी अंतिम इच्छा क्या है? ये कानून है, आपका मन में अंतिम इच्छा क्या है?
कोई कोई बताता है पापा का साथ मिलना चाहते हो, माँ का साथ मिलना चाहते हो, बीवी का साथ मिलना चाहते हो। भगत सिंह क्या बोला, मेरे दोनों दोस्त सुखदेव राजगुरु को दूसरा सेल में काट करके रखा, एक साथ मिलने के लिए नहीं दिया। अभी हम तीनों को एक मंच में थोड़ा खड़ा कर लीजिए 1 मिनट के लिए। तो मजिस्ट्रेट ने बोला मंजूर है। तीनों ने एक साथ आया, एक साथ आके गले से गला मिलाने का बाद हाथ मुट्ठी करके आसमान में ऊंचा करके वो फांसी का मंच में क्या नारा लगाया था। तमाम दुनिया का सबसे छोटा जो कविता है, वो कविता का पहला लाइन मैं बताऊंगा, और बाकी जो लाइन है आप सबको पता है ना, बाकी लाइन आपको पता है। तो भगत सिंह फांसी का मंच में जो नारा दिया था, लगाओ पहले इनकलाब, इनकलाब। अभी आजादी का बाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीडी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह 56 साल हिंदुस्तान का कुर्सी में बैठा है। ये लोग को बाद 25 दिन के लिए चरण सिंह, 2.5 साल के लिए मोरारजी देसाई, 4 महीने के लिए चंद्रशेखर, 2 साल के लिए वीपी सिंह और 13 महीने के लिए एचडी देवेगौड़ा कुछ काम करने के लिए कोशिश किया। बाकी कौन कौन प्रधानमंत्री बना? पहले मौका में 13 दिन, दूसरी मौका में 13 महीना और तीसरी मौका में 4 साल 5 महीने तमाम हिंदुस्तान का खिड़की दरवाजा खुल के गया है। वो है अटल बिहारी वाजपेयी। 13 नंबर प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने बता दिया, अभी एक ही बाकी है, वो है क्या? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अभी दृश्यम 2 में क्या देखा हम लोग? अभी एक बार उनका खत्म हो जाने का था। 14 साल से 19 तक नरेंद्र मोदी का उम्र था, लेकिन पुलवामा में वो दृश्यम 2 का खेल खेला, लेकिन दृश्यम 3 होने का मौका नहीं मिला मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता के आने का बाद तमाम हिंदुस्तान का किसान मजदूर को धोखा दिया। धोखाधड़। नरेंद्र मोदी क्या बोलता है? आरएसएस वाला, विद्यार्थी वाला, मोदी है तो एक स्लोगन है ना, तो हम लोग बताता है मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है तो बर्बादी है। क्या मोदी बताया नहीं? अरे भाइयों बहनों, मैं सत्ता में आने का बाद विपक्षी आपको क्या मांगे? मुफ्त में शिक्षा चाहिए, हो जाएगा। बनारस में जाके नौजवान को देख के बोला, अरे भाई नौजवान मेरा दिल का धड़कन है, आपको क्या मांगे? बोला रोजगार चाहिए। बोले साल का अंदर रोजगार मिल जाएगा। मोदी बोला था ना। किसान के लिए क्या बोला? अरे किसान मेरा दिल है, किसान के लिए जो कुछ करना है मैं किसान के लिए करूंगा, मजदूर के लिए करूंगा। और सत्ता में बैठने के बाद और क्या बोला था? काला धन ले आएंगे, हर घर में 15 लाख, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख। इधर हमारा श्रेय वैसे भाई है, किसान है, मजदूर नेता है, हमारा जनवादी आंदोलन की नेता है, लेकिन जितना दूर मेरा आवाज चल रहा है, कुछ तो बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है और कोई पार्टी का है। अरे भाई किसी का बैंक अकाउंट में 15 लाख दिए तो आपका बैंक अकाउंट लेके आओ, वो खाता लेके आओ। क्या बोला? खाता खोलो, खाता खोलो, 15 लाख रुपया आ जाएगा। अरे कितना लंबा लाइन लग गया बैंक में, लंबा लाइन लग गया, सारे लोग खाता खोल दिया। 15 लाख तो बहुत लंबा बात है। 15,000 नहीं, अरे भाई जी 1500 नहीं, तमाम हिंदुस्तान में किसी का बैंक अकाउंट में 15 रुपया भी दिया नहीं। मोदी का खिलाफ तो मैं तमाम हिंदुस्तान में संघर्ष करना होगा। मैं ज्यादा लंबा बात आगे बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है हर जिस चीज पर ध्यान देना होगा, अभी नौजवान को दोबारा आजादी का संघर्ष करना होगा।
स्वाधीनता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा देखा ना, इसमें इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जो सभा का नारा है, अभी हमारा धर्मनिरपेक्ष देश को एक खत्म करना चाहते हैं। धर्म संविधान में क्या लिखा है? हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की 4 सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की 4 सिपाही। हम कंधे से कंध मिला के हमको संघर्ष करना है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में धर्म का नाम पर जात का नाम पर बीजेपी वाला का नारा है, एक धक्का मार दो सारे मस्जिद तोड़ दो। हम मस्जिद का खिलाफ नहीं, मंदिर का खिलाफ नहीं, गिरजा का खिलाफ नहीं, गुरुद्वारा का खिलाफ नहीं। हमारा नारा क्या है? हमारा इनकलाबी का नारा क्या है? मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, गिरजा तोड़ के गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा तोड़ के गिरजा नहीं। हम हमारा हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा एक साथ देखना चाहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा। हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी किसी को और उसी का रास्ते पे जो चलेगा उसके खिलाफ भी संघर्ष होगा। शिक्षा को बचाने के लिए हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ स्कूल चलेंगे। हम वह हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने नहीं देगा। हिंदुस्तान को ये बदलना होगा। बदलना होगा तो नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, और नरेंद्र मोदी को हटाना है तो ये नारा और तेज करना होगा। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ बीजेपी हटाओ। हमारा नौजवान विद्यार्थी किसान मजदूर हम लोग जो लोग बोलता है नरेंद्र मोदी चुपता नहीं। हमारा किसान संघर्ष राजस्थान हरियाणा पंजाब और हिंदुस्तान का दूसरा राज्य से आए हुए किसान 14 महीना सड़क पर बॉर्डर पर बैठ के दिखा दिया। उधर मेरे भी आने को मौका मिला था कि मोदी तुम्हारा 56 इंच का सीना 6 इंच बनाने के लिए भी हिंदुस्तान का जनता तैयार है, विद्यार्थी तैयार है, नौजवान तैयार है। हम संघर्ष ऐसा तेज करेगा तो मोदी भी झुकेगा, बीजेपी भी झुकेगा और हिंदुस्तान को आगे बढ़ेंगे। इस समाज को हमको बदल करना होगा, और इस समाज बदल करने के लिए हमारा संघर्ष को तेज होगा। हमारा विश्वास है हम जरूर जीतेंगे। ये अंधेरा नहीं रहेगा। आसमान में सूरज है लेकिन हिंदुस्तान का धरती अंधेरा है। 1200 से 1350 तक एक भी कविता लिखा हुआ नहीं, स्टूडेंट्स को मालूम है। इसीलिए उसी चुप को बोलता है अंधेरा चुप है। इसीलिए ये अंधेरा खत्म होगा और जो सूरज आएंगे जमीन में धरती में, इसी में हम आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग सब एक साथ लड़ते रहेगा। जीतेंगे हम, लड़ेंगे हम सब। इसी शब्द का साथ आप सबको फिर बधाई देके हमारा बात खत्म करता हूँ। थैंक यू कॉमरेड। थैंक यू कॉमरेड। मैं तमाम वॉलंटियर साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था तमाम साथियों तक करने की कृपया करें। अगले वक्ता के रूप में जम्मू और कश्मीर से कुलगाम विधानसभा हमारे बीच विधायक लगातार विधायक रहने वाले साथी यूसुफ तालागामी जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। काबिल यूसुफ तालागामी। असफ भाई जिंदाबाद। मंच पर बैठे हमारे इस संगठन के रहनुमा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन से वाबस्ता मेरे दोस्त भी आज यहाँ बंगाल से कुर्सी के बैठ मिले, और मेरे भाइयों बहनों और सबसे बढ़कर मेरे बच्चों और बच्चियों, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं,
मैं कई बार यहाँ आया हूँ राजस्थान, और आज की इस मीटिंग में आकर आप यकीन करें, विश्वास करें, मुझे हौसला मिला आपको देख। ये न समझे कोई कि ये सम्मेलन कितना बड़ा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। मैं तो मेरी बेटी आपके चेहरे पर देखता हूं आने वाला कल में देखता हूं। सियासी लीडर जलसों में आते हैं तो वोट मिलते हैं, सियासी लीडर रैलीज में आते हैं तो भैया बना दियो पद के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे बेटे, मैं आपको देखकर इस अंधेरे में, आज के अंधेरे में कल की सुबह को देखता हूं। आप मेरे कल हैं, आप देश के फ्यूचर हैं। और जिस चौक में आज हम खड़े हैं, जहां जिनके चरणों में हमने आज फूल निछावर किए, ये घर घर का हीरो रहा है, घर घर का हीरो रहेगा, मेरा विश्वास है। और इनका पैगाम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बच्चियों से और बच्चों से, कुछ आप याद रखें, कितना रखें, कौन सा सबक आपको याद रहेगा या ना रखें, लेकिन ये तस्वीर याद रखना, ये तस्वीर याद रखना, ये वो किताब है जिसमें मेरे देश का भविष्य मौजूद है। ये वो तस्वीर है, वो किताब है जिसको फांसी का फंदा भी चौक न कर सका इस आवाज को, जिसको बादशाह, सल्तनत, वो सूरज जिसका दावा था, एम्पायर का कि कभी गरूब नहीं होगा, उस सूरज को डुबोने वाला, अंग्रेज के राज के खिलाफ बगावत करने वाला मेरा और आपका, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सिर्फ तेरा नहीं, आज देश को बांटा जा सकता है, आज देश को बांटने की कोशिश की जा सकती है, आज जनता को लड़ाया जा सकता है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये जो किताब है, ये यारा ऐसा रस्सा है, ये एक ऐसी रस्सी है जो आग में भी जलने वाली नहीं है और कभी तूफान में भी कमजोर होने वाली नहीं। क्या चैलेंज है आप? क्यों आज आप यहां जमा हुए हैं? वो जो नया भारत जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद, वो सपना क्या था? वो सपना क्या था? वो सपना ये नहीं था घोड़ा जाए और कोई आए, वो सपना नहीं था। वो सपना था ये धरती मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये छाया मेरा है, इस जमीन से फसल उगने वाली मेरी है,
मेरा हथौड़ा है, मेरा हल है, मेरी मेहनत है और मैं ही, मेरे पेरेंट्स ही, मैं ही इसका मालिक बनने का अधिकार रखता हूं। समझ लेना, ये एसएफआई है। एसएफआई का सिर्फ ये नहीं कि सबको तालीम, बेशक ये सपना रहा है हमारे जिन लोगों ने आजादी की तहरीक में हिस्सा डाला, जेल चले गए, फांसी के फंदे को चूमा, उनका सपना था हम एक तेज हथियार अपने बच्चों के हवाले कर दे। वो तेज हथियार पिस्टल नहीं, कलशनकोफ नहीं, बड़े बड़े हथियार नहीं, वो तेज हथियार आज भी तेज है, कल भी रहेगा। वो शिक्षा है, वो तालीम है। मैं अपनी बच्ची को देखना चाहता हूं किताब हाथ में, वो अपनी किस्मत लिखे। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा तालीम के नूर से, तालीम की रोशनी से अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने वतन को सजाए। ये सपना रहा है उनका, ये सपना है पेरेंट्स का, ये सपना है हम सबका। और ये प्रोग्राम है, ये एजेंडा है इस झंडे का, एसएफआई का। यार यहां वोट नहीं, ये नहीं वोट से बढ़कर एक एजेंडा आपके सामने और आपकी वसातत से मैं ये भी कह देता हूं, कश्मीर में भी बच्चा कामरेड एसएफआई, आप अपनी मीटिंग बैठ में करिए, हमारे साथ भी शामिल हो जाइए। कश्मीर में भी यही किताब है, यही किताब, और कश्मीर के बच्चों में भी यही सपना है कि हाथ में किताब रहे। अरे कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए मेरी बच्ची और मेरा बेटा, जैसे मेरी बच्ची मेरा बेटा राजस्थान का है, बंगाल का है, केरला का है, पूरे देश का है। ऐसा देश चाहिए। किस चीज का खतरा है आज मोदी सरकार से? आपकी और मेरी दुश्मनी नहीं है उनके साथ किसी जाति सवाल को लेकर, न आप न मैं, हमारा ये सपना नहीं है कि राज को बांटे। हमें राज की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है कि जीने का, सुख चैन की जिंदगी गुजारने का हर भारतीय को, हर नारी को, हर लड़के को, लड़की को अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी लड़ाई है। डाल दे हिस्सा इसमें। धूप से परेशान हैं आप, कुछ देर तक सब्र करें। ये बड़ा मकसद है हमारे सामने। और अगर आज आप देश को जो भी खतरात हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ताकत आजमाई हुई है आज तक, बहुत बड़ी साजिशें हुई है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि हमारी जमीन को भी, हमारी मेहनत को भी, हमारे रहन सहन को भी अंदर से ही खोखला करे, शायद उससे देश की सलामती को नुकसान पहुंचेगा। आवाज उठाइए आज, आवाज उठाइए आज। मेरे नन्हे मुन्ने ये जो चेहरे हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपके हवाले ये पैगाम देना चाहता हूं। देश को संभालने के लिए देश के जनता के अधिकार को संभालना जरूरी है। अगर देश के जनता को अधिकार ना मिले, अगर उस किसान को खेती में काम करने की फसल का मुआवजा ना मिले, जमानत ना मिले,
मेरे बेटे आप तालीम क्या पढ़ेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे? आपका भाई खेत में काम करने वाला, कितने महीने उसने लड़ाई लड़ी जिसमें राजस्थान के किसान ने हिस्सा डाला, पंजाब के किसान ने हिस्सा डाला, यहां बाकी रियासतों के लोगों ने हिस्सा डाला, किसान ने। और कौन कहता है? ये कहते हैं होगा नहीं, हमसे क्या, सरकार को कुछ नहीं होगा। जब हमारे किसान ने हरकत की बारिश में, जब हमारे किसान ने धूप में खड़े होकर लंगर लगाए, एक नया झंडा पेश किया देश के सामने, खुद खाना यहां से राजस्थान से गया, किसी बड़े कारपोरेट ने नहीं भेजा, किसी बड़े बादशाह ने नहीं भेजा। बादशाह ने रोटी नहीं भेजी किसान के लिए, डंडा भेजा, लाठी चार्ज भेजा, आंसू केस भेज दिया। राजस्थान ने दान भेजा, खाना भेज दिया। और फिर कहा जाता था दुनिया बदलेगी, आफत आएगी, जलजला होगा, लेकिन मोदी बदलता नहीं है। अरे मैं आज यहां आया हूं अपने आपके पेरेंट्स को ये मुबारकबाद देने के लिए। यारा सैल्यूट करता है कश्मीर का एक नागरिक, इस मुल्क का नागरिक, आपके जुर्रत को, आपकी हिम्मत को। मुझे मालूम था आप सिर्फ फल चलाते हैं, आप जमीन के साथ खून पसीना एक करके जान बनाते हैं, लेकिन आपने ये भी साबित कर दिया कि आप बड़े बड़े मगरूर लीडरों को भी झुकने पर मजबूर करते हैं। और आप बेटे हैं उस किसान के, आप बेटे हैं उस किसान के, तो आज भी चाहता है कि आज मेरी मेहनत का मुआवजा चाहिए, मैंने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन सरकार कहती है पढ़ने का क्या करना, डिग्रियों को क्या करना, वो तो बड़े अमीरों की बात है, वो तो जागीरदारों की बात है, वो तो साहूकारों की बच्चों के लिए चाहिए। तुम्हारे बच्चे के लिए क्या चाहिए? खिलौने चाहिए, वो भी असली नहीं, वो भी नकली, तालीम नहीं। और मैं हैरान हूं, यहाँ की सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ की सरकार से, गहलोत की सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी के नक्श कदम पर चलने से हर एक को नुकसान रहेगा। अरे आप लाख इख्तलाफ कर ले बीजेपी की सरकार से, लेकिन अगर तालीम को आप प्राइवेटाइज करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, तो सिक्के के दोनों रुख एक ही है। मेरे बच्चे और बच्ची के लिए प्राइवेटाइज नहीं चाहिए, कॉलेज को ठेके पर नहीं लेना, कॉलेज को ठेके पर नहीं देना। इल्म दुकानदारी नहीं है, इल्म कारोबार नहीं है, इल्म शिक्षा है, ताकत है, कल का फ्यूचर है। ये मेरा है और मेरा ही रहना चाहिए। लड़ना सीख यार, लड़ना सीख और कह दे मैं भी ये बच्चा अपने फ्यूचर को संभालना चाहता है, चाहती है, और मुझे तालीम का अधिकार चाहिए। मुझे तालीम को आप बेचना चाहते हैं और मेरे पास खरीदने के लिए आपने रखा ही क्या, झूठे वादों के सिवा। लेकिन मेरे पास लड़ने की शक्ति है, मैं ये साबित करके दे दूंगा, दे दूंगी, एक साथ मिलकर। और एसएफआई का यही नारा है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये बहुत पहले से, ये आज की भी बात नहीं। और हम चाहते हैं भारत का नक्शा बदल जाए, और वो बदलने का नक्शा क्या होगा?
कौन क्या खाए इस पर लड़ाई नहीं है। वैसे आप क्या कहते, कौन क्या खाए, इन्होंने रखा ही क्या है खाने के लिए जो हम आपस में लड़ाई लड़े। अरे क्या लड़े। और कोई अभी कह रहा था, मेरा लीडर कह रहा था यहां, अरे साहब इन्होंने बहुत दिया 8 साल में। 8 साल में क्या दिया मोदी साहब ने? हमारा नाम रोशन किया, भारत का किस लिस्ट में लाया? हंगर लिस्ट में। अरे भूख में हमारा नाम ऊंचा रखने वाला बीजेपी की सरकार फिर ये कहे कि मैं खुशहाली लाना चाहता। वाह। और भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मौलाना, और भी कई, हैदराबाद की, कलकत्ता की, केरला की, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की यूनिवर्सिटियां किनके हमारे? शर्मा के, जिनको आज भी ये फर्क नहीं है, गाय माता है अपनी जगह, लेकिन इसको आप इस बहस में लाएं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए आज भी मां ही है। मत लाओ इसको बहस में। और यहां कहते हैं कौन सा मीट खाएंगे अगर 11 सब्जी मिलती नहीं, सब्जी का भाव नहीं, आप मीट की बात करते हो? और नौकरियों का सवाल, फर्क है नौकरी। इसीलिए तालीम को प्राइवेटाइज करना है। क्यों करना है प्राइवेटाइज? क्यों करना है निजकारी? क्यों बेचना है? क्यों इसको ठेके पर देना है? वजह क्या है? बड़े सरमायादारों को अब आपके घरों से कोई साइंसदान निकले वो जरूरत नहीं। आपके घरों से चैलेंज करने वाला कोई बच्चा या बच्ची मिले जो अथॉरिटीज को चैलेंज करे वो नहीं चाहिए। जेएनयू के साथ नफरत क्यों? क्योंकि जेएनयू की बच्चियों ने, बच्चों ने, प्रोफेसरों ने हर मौके पर कंटेस्ट किया, इम्तिहान दिया और मजबूर किया अथॉरिटीज को कि वो जवाब दे स्टूडेंट्स के सामने। इसीलिए पहला कदम जेएनयू को बर्बाद करने का, दूसरी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करने का, आज आपकी तालीम की पॉलिसी का जो रूप है, जो सुप्रीट है, वो है क्या? मेरे बच्ची और बच्ची को असली तालीम साइंटिफिक टेम्पर से दूर रखना। अगर साइंटिफिक टेम्पर ना बढ़े हमारे आने वाली नस्ल में, उनके जो गलत करनी है उसको चैलेंज करने वाले कौन रहेंगे? बेकार माल होगा मार्केट में, वो हमें चाहते हैं बनवाना ताकि हमें मौका ही ना मिले। इन ताकतों को चैलेंज करने का, नया भारत सजाने का जो सपना हमारे हीरो भगत सिंह ने देखा था, जिसने तहकीक को, तालीम को, साइंस को, फिक्र को, बहस को, आपस में आर्गुमेंट्स को कहा था कि ये हमारा फ्यूचर है, यही इसी बहस से हमारा फ्यूचर का एजेंडा मुकर्रर होगा। मेरे भाई मैं और क्या कहूंगा मेरे कश्मीर के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहस कर ले, जगह ही नहीं। आज पार्लियामेंट के लिए टाइम ही नहीं, और अगर कोई सवाल कर ले एकदम घंटी बैठ जाती है। वो भी पार्लियामेंट को भी आज मर्रा बना दिया गया और मनमानी से जो भी आता है होता है। हमारे साथ क्या हुआ कश्मीर के साथ, मैं आपके सामने ये मुकदमा डालना चाहता हूं। मैं उन बच्चियों से जो आपकी ही तरह सपना देखती हैं, सपना देखते हैं अपना फ्यूचर संभालने का, उनका दिल भी धड़कता है आपकी तरह।
वो जन्म से टेररिस्ट नहीं है, मिलिटेंट नहीं है मेरे बच्चे। वहां कश्मीर में कोई टेररिज्म की फैक्ट्री न थी, न है। उनको धक्का दिया गया, वादा चिकनी हो गई, उनकी बात को न सुना गया। नहीं तो एक बात आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कश्मीर को भी आप बार बार इम्तिहान ना करें। कश्मीरियों ने बड़े नाजुक वक्त पर फैसला किया, जब पंजाब के 2 हिस्से हो गए, लाहौर में भी खून गिरा, अमृतसर में भी खून की नदियां बही, भाई भाई का नहीं रहा, जम्मू में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरे कश्मीर में, आपके कश्मीर में, हम सबके कश्मीर में, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जुर्रत कर और आ जा, यहां बहस कर हमारे सामने। कश्मीर को धक्का देने वाले कौन है? कश्मीर को इस रास्ते पर धकेलने वाले कौन है? 1147 में वो सारे मुसलमान थे, बड़ी तादाद पंडित थे वहां, एक भी पंडित को नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी नहीं थी वहां, बैठे वहां आर्मी नहीं थी, वहां उस वक्त फौज नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से मजहब का नारा लेकर कुछ लोग आ गए, रेवाल्स, उनको रोका। किसने रोका? कश्मीरी मुसलमान ने रोका। क्या कहा उस वक्त श्रीनगर में वहां के लोगों ने, वहां के बुजुर्गों ने, वहां के जवानों ने क्या कहा? उधर मजहब नहीं सिखाता, जरा पढ़ो ना आप भी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म यह नहीं सिखाता कि हम आपस में नफरत करें, मजहब यह नहीं सिखाता हम एक दूसरे को गाली गलौज कर लें। मजहब प्यार, धर्म प्यार सिखाता है। ये नारा वहां से गूंजा। वो कश्मीर मुझे वापस दो, मोदी साहब से कहता, उसके बस की बात नहीं। मुझे गिला क्या है? गिला तो मुझे आपका होगा। मेरी बेटी, मैं ये मुकदमा आपके हवाले कर रहा हूं। अपने घर को संभाल, अपने राजस्थान को संभाल, लेकिन इसके साथ ही मेरे और आपके कश्मीर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी संभाल। आप संभाल, उनके आंसू हैं। नफरत से संभाला नहीं जा सकता, नफरत से संभाला नहीं, गाली से संभाला नहीं जा सकता, गुस्से से मुल्क चलाया नहीं जा सकता। एक ही बात, देर हो गई, मुझे एहसास है इस बात का, यहाँ और बड़े मुकर्रिर हैं, लेकिन एक चीज कहूंगा, राजस्थान की सभी भाइयों से अपील है मेरी, सभी यहाँ के शहरियों से अपील है कि हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी आप ही की तरह अपनी जिंदगियों को समाजे, दूर रखकर नहीं, आपके साथ मिलकर। मैं कश्मीर के बच्चों से भी और आपको भी यही, अगर हम ऐसा न कर पाए, अगर हम जो सीनियर्स हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, अगर हम वो न कर सके, मैं नई पीढ़ी को यही अपील करना चाहता हूं। आज एक ही सौदा है इस सरकार के पास, वो है बांटो, तकसीम करो, वो है नफरत फैलाओ, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मंजर बने। ऐतराज नहीं, लेकिन यार खाने के लिए भी कुछ हमें चाहिए, हमें किताब भी चाहिए, हमें फीस में कमी भी चाहिए, हमें कॉलेज भी चाहिए, और ये भी कि हम रोजगार भी ढूंढते हैं ताकि अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अपने देश का भी ख्याल रखें। आने वाला कल आंखें एक सेकंड बंद कर लो, अगर इस नफरत की सियासत को पलट दे,
अगर इस मगरूर सरकार को पलट दिया जाए, मेरा और आपका और सबसे बढ़कर हमारे भगत सिंह का भारत का कितना खूबसूरत होगा। मेरी दुआ है, मैं आपकी तरह इस सफर में साथी रहना चाहता हूं। अच्छा लगा आज मुझे, मैं आपके साथ चला। ये झंडे को देखकर मुझे बचपन याद आ गया और मुझे लगा कि जैसे मेरे सपने पूरे किए जा रहे हैं। एक ही गुजारिश है, इनसे ज्यादा नहीं, आपसे मुझे मायूस नहीं करना, ये मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जी, जो हमारे बीच इतनी दूरी से चल के आए हैं। हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं के रुख बदलते नजर आते हैं। सूरज कितनी आग उगलेगा, हमने तो तुझसे ही सोलों पे चला सीखा है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में स्वागत समिति के संरक्षक SFI के पूर्व अखिल भारतीय संयुक्त सचिव कॉमरेड मंगेश चौधरी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। कॉमरेड मंगेश चौधरी। मेरे ही रहो। जो भी साथी पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा आगे यहाँ बैठे। अब देखिए जगह सरकार बनाई थी SFI के राज्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित आज की छात्र रैली में आए हुए तमाम विद्यार्थी साथियों, हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का हिंदुस्तान माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे सुंदर जगह कश्मीर। वहां के 8 बार के पता नहीं कितनी बार रहे हैं, वहां के लंबे समय तक विधायक रहे हैं और कई बार आतंकवादी हमलों को सहन किया है। साथी यूसुफ तारागामी जी, बंगाल से साथी तापसिया, SFI का केंद्रीय नेतृत्व के साथी मयूख, साथी VP सानू, साथी सुभाष, आपके राजस्थान के इंचार्ज और तमाम SFI के कार्यकर्ता साथी। मैं आपके बीच में लंबा नहीं बोलूंगा, नहीं को लंबी चौड़ी बात कहना चाहता। 2-3 बात कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। वो बात यह है कि पहली दफा पूरे शहर के अंदर पिछले 15 दिन से SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसने इस शहर में हमेशा एकजुटता की, ईमानदारी की और लड़ने की मिसाल कायम की है। हम जिस भगत सिंह के बुत के आगे बैठ करके आज ये हम सभा कर रहे हैं, मुझे में कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो जगह है, इस जगह के ऊपर कचरे का ढेर हुआ करता था। SFI ने रातों रात शेर आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई थी। SFI ने शहर के अंदर जब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का सवाल है, हमेशा आपके बीच खड़ी मिली है। कभी शहर का पूरे दुकानदार भाइयों के पास पिछले 10 दिन से चंदा मांगने के लिए गए, हर साथी ने बड़ा प्यार से मदद किया, कभी SFI शहर में झगड़ा नहीं किया। SFI का इस प्रकार का जो प्यार है, वो प्यार आपके 15 साल के संघर्ष से, आपकी लड़ाइयों से पैदा हुआ। अभी हिंदुस्तान की जो हालात है वो बड़ी खतरनाक है। मेरे से पहले वक्ता बता करके गए, देश में बड़े अजीबो गरीब टाइप के प्रधानमंत्री घूम रहे, देश में अजीबो गरीब टाइप के मुख्यमंत्री बन रहे और एक ही जगह 2 मुख्यमंत्री घूम रहे। कई सपनों में मुख्यमंत्री बने हुए, हालात बहुत खराब है। आपको बताने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में आपके बीच एक बात बता करके जाऊं। इतने झूठे आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए भाई, इतने झूठे कि आज तक कोई आदमी इतना झूठा देश में पीन पड़ नहीं सकता। इतने कलाकार आदमी हैं, जहां भी जाएंगे वही के बन जाएंगे। अभी एक साल बाद राजस्थान का चुनाव है, वो राजस्थान में आने वाले हैं। तारागामी जी, हमारे यहाँ राजस्थान के SFI के लोगों में भी ऊंट दिख रहा है। राजस्थान का ऊंट के साथ बड़ा, मतलब के लंबे समय से ऊंट के साथ बड़ा विशेष लगाव रहा है, लेकिन राजस्थान की SFI का और यहाँ के लोगों का नहीं। मोदी जी जब यहाँ आएंगे तो वो कहेंगे राजस्थान से मेरा बहुत पुराना नाता था, मेरे दादाजी यहाँ ऊंट चुराने के लिए आया करते थे बाढ़ में, पक्का कहेंगे आकर। वो पिछले दिनों हरियाणा के चुनाव में गए, बोले हरियाणा के दूध दही बड़े शानदार होते, हम यहाँ से दही को ले जा करके और वह गुजरात में जाकर के दही खाते थे। बताओ 15 दिनों गुजरात दही को 3 बार में खाता था।
आसाम में जाएंगे, कहेंगे आसाम की चाय पत्ती बड़ी शानदार है, यहाँ मेरा बचपन में चाय यहाँ से ले जाकर के मेरे एजुकेशन पर ले जाकर इसी चाय को बनाता। जब विद्यार्थी में आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि विद्यार्थी के बीच में आने के बाद मुझे बचपन के दिन याद आ गए, ये कहेंगे मैं विद्यार्थी बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया कभी विद्यार्थी। फौजियों में जाएंगे, कहेंगे फौजी बनना चाहता था। मास्टरों में जाएंगे कि मैं बचपन में मास्टर बनना चाहता था। महिलाओं में जाएंगे तो कहेंगे मैं बचपन में महिला बनना चाहता था। अरे भाई तुम बढ़ियों के साथ पढ़ा चीज पढ़, लेकिन हिंदुस्तान के सरकारी सामान को मत बेचो। आज आपके बीच क्या नौजवान हिंदुस्तान को बचाने का काम का आपका और हमारा है। सरकारी कुर्सियों छोटे को 5-4 साल और रहेगी देश का सरकारी और वो काम राजस्थान की सरकार उस काम के ऊपर मोहर लगा रही है। अभी हमने सुना है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रोग्राम गहलोत साहब बना रहे, लेकिन ये बात नहीं कि राजस्थान की एसएफआई में ये ताकत है। और मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश की कमेटी को कि आपने शानदार लड़ाइयां लड़ करके राजस्थान सरकार के बड़े बड़े कूट फैसले आपने लड़ाई के दम पर वापस करवाए। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये रैली और आने वाला 3 दिन का सम्मेलन पूरा नौर शहर आपको प्यार से रखेगा, पूरा नौर शहर आपकी व्यवस्था में आपको पलक पावड़े बिछा करके रखेगा। लेकिन पूरे राजस्थान के विद्यार्थी की जो आंखें वो टकटकी लगा करके आपके सम्मेलन पर, आपके सम्मेलन के क्या फैसले होते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप आगे का संघर्ष शुरू करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि एसएफआई की राजस्थान में वो ताकत है कि कोई भी विद्यार्थी के खिलाफ फैसला होता है, वो फैसला राजस्थान की सरकारों को ना रगड़वा करके एसएफआई राजस्थान ने वापस करवाया है। और अभी भी वो ताकत राजस्थान की एसएफआई में कायम है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूं क्योंकि हम तो यहाँ लोकल रहने वाले आपके बीच बोलते रहते हैं। मेरे बाद जो वक्ता बोलेंगे उन तमाम वक्ताओं को सुनने के बाद और उसके बाद ही तमाम जो विद्यार्थी साथी, क्योंकि गांव से विद्यार्थी सुबह चल करके आते हैं, बसों के टाइम होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पूरी मीटिंग को खत्म करने के बाद जितने डेलीगेशन जो है वो तो हो धर्मशाला में जाएंगे, बाकी साथी अपने साधनों के द्वारा अपने गाँव में जाएंगे। धन्यवाद। जो साथी इधर साइड में खड़े हैं, मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ पीछे आकर के बैठ जाए। तो इधर भी साथी खड़े हैं तो पीछे आकर के बैठ जाए। अगले वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एसएफआई अध्यक्ष साथी बीपी सानू जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आए और अपनी बात रखें। साथी बीपी सानू इंग्लिश में बोलेंगे। कौन सा अध्यक्ष कांग्रेस और मंच में बैठे हुए हमारा कांग्रेस मोहम्मद यूसुफ दरगामी जी और तपस सिन्हा जी, मयूर विश्वास, दिनेश, सुभाष और सोनू, और पब्लिक मीटिंग के लिए आने हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। हमारा 17 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हैदराबाद में, वो 4 साल का बाद है। अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, 4 साल में 2 साल वो पूरा वो महामारी छोड़ दिया हमारा पास। उस टाइम भी हम एसएफआई वो स्ट्रीट में था प्रोटेस्ट करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए। उस टाइम भी एसएफआई अच्छा काम कर दिया। इसलिए 19 में और राजस्थान में और केरल में और कुछ जगह में इलेक्शन था कॉलेज यूनियन के लिए, उसमें हम जीत गया। उसका बाद 3 साल का बाद और अगला इलेक्शन आ गया। वो इलेक्शन में भी वो कॉलेज यूनियन चुनाव में भी हम जीत गया। वो 3 साल कॉलेज बंद था, सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद था, लेकिन एसएफआई का काम का कोई बंद नहीं था। अब उस टाइम भी हम चलते चलते हमारा काम करते हैं। तो अगस्त सितंबर में हमारा ऑल इंडिया छाता था, वो 5 ज्यादा 25 राज्यों में गया। वो ज्यादा में हम कर्नाटका में गया। कर्नाटका में रायचूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, और रायचूर मतलब वहां अभी भी गोल्ड माइनिंग है। तो पता नहीं, वो केजीएफ नाम का एक मूवी है वो कर्नाटका से, वो अभी भी वो रायचूर में गोल्ड माइनिंग है। वहां का कॉटन
वो बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वहां का चावल भी अच्छा है, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो रिच है, कैसे उनका वो प्रोडक्ट्स और उनका नेचुरल रिसोर्स, इसमें वो बहुत रिच है। लेकिन उधर और रायचूर में लास्ट मई महीने के अंदर 7 लोग वो मर गया। क्यों? वो बिना पीने का पानी नहीं है वहां। ये हमारा सिचुएशन। अभी भी हमारा राष्ट्र में डायमंड के लिए 1.5% जीएसटी है, गोल्ड के लिए 3% जीएसटी है, लेकिन चावल के लिए, व्हीट के लिए, दूध के लिए 5% जीएसटी है। पहले इंडिपेंडेंट मूवमेंट का टाइम महात्मा गांधी वो दंडी यात्रा कर दिया, वो पूरा इंडिया में वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उस टाइम वो फूड प्रोडक्ट में वो टैक्स इनके बने। अभी आफ्टर 75 इयर्स अभी भी हमारा फूड प्रोडक्ट में, हमारा चावल और व्हीट के ऊपर अभी जीएसटी है, और ये हमारे राष्ट्र में चल रहा है। हमारे राष्ट्र में अभी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 पोजीशन है, पहले 101 पोजीशन में था। लेकिन यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड रिचेस्ट पर्सन, अदानी भी यहाँ से, अंबानी भी यहाँ से है। लेकिन वो the largest number of students who going to sleep without an empty stomach, that is also this country, India. That is our country. So we have to fight against all these type of anti-student, anti-people, anti-national policies. So this is a second independent movement we are doing in our country against this RSS Sangh Parivar leading Narendra Modi government. In this we will fight and we will win. Inqilab Zindabad, SFI Zindabad. अगले वक्ता के रूप में हमारे राजस्थान के इंचार्ज कॉमरेड दिनेश को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कॉमरेड दिनेश। आदर के योग्य मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथीगण और राजस्थान के अलग अलग कोने से डेलीगेशन के रूप में है मेरा साथी और की अलग अलग जगहों से इस रैली को सुनने आए तमाम क्रांतिकारी साथियों, मैं सिर्फ आपसे यह अपील करने आया हूं कि मेरे से पहले जो वक्ता यहां पर बात रखे हैं, आप लोगों को उन बातों को केवल सुनना नहीं है, उन बातों को आत्मसात करना है और अपने जीवन के अंदर इस तरह से डालना है कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जब शिक्षा को बचाने की लड़ाई इस स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद के झंडे के बैनर तले लड़ी जाएगी, तो आप वो लोग होंगे जो सबसे आगे आकर उस लड़ाई को नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस राजस्थान की एसएफआई ने, जिस एसएफआई ने पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग कोने के अंदर एक जो संघर्ष की नई इबारत लिखी है, एक जो संघर्ष की नई बुनियाद लिखी है, उस बुनियाद को आने वाले वक्त के अंदर आप लोग मजबूती प्रदान करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस भगत सिंह के सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सपना इस बात की महत्व देता है कि किसी इंसान की पहचान उसके धर्म से, उसकी जात से नहीं होगी, उसकी पहली पहचान इंसानियत होगी, उसकी आखिरी पहचान भी इंसानियत होगी। उस लड़ाई को आगे ले जाते हुए आने वाले वक्त के अंदर मैं ये मानता हूं कि कॉमरेड कह रहे थे कि हमारी कोई ज्यादती लड़ाई जो है सरकार से नहीं है। मैं मानता हूं कि इस लड़ाई को अपनी ज्यादती, अपनी निजी लड़ाई मानते हुए आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार से इसलिए हमारी लड़ाई निजी हो जाती है कि ये सरकार जो किताब और जो पेन मैंने अपनी हाथ के अंदर पकड़ा है, जिस किताब के साथ साथ मेरा एक सपना जुड़ा हुआ है,
जिस किताब को पढ़ने के लिए, मेरी यहाँ तक की पूरी पढ़ाई करने के लिए मेरे माँ बाप ने न जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, ये सरकार हमसे वो किताब छीनना चाहती है। ये सरकार, वो चाहे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहे देश के अंदर राज करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये सरकारें नहीं चाहती कि ये गरीब किसान परिवार का बच्चा पढ़ जाए, क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा तो आने वाले समय के अंदर नूर के इस चौक से खड़ा होकर मंगेश चौधरी बनेगा और सरकार के नाक में तुम करके पूछेगा कि आने वाले समय के अंदर जो सरकार हमारे हकों और भूख को छीन रही है उसको कैसे लोगों को दिलाया जाए। अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा, वो कमरा राम बनेगा, जो पूरे देश की किसानों की आवाज उठकर खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस लड़ाई को, जो सपना, जो मकसद इस भारत को आजाद करने के पीछे भगत सिंह ने देखा था, जो भगत सिंह ने सोचा था, उस लड़ाई को आने वाले वक्त के अंदर आपको मजबूती प्रदान करनी है। जिस मजबूती के साथ, जिस संघर्ष के साथ, जिस जुनून और जज्बे के साथ इस राजस्थान की एसएफआई जो लड़ती रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर डूंगरपुर से लेकर सीकर तक, हनुमानगढ़ के हर एक कोने के अंदर, नूर के हर एक कॉलेज और स्कूल के अंदर से लेकर राजस्थान के हर कोने में ये राजस्थान की एसएफआई पूरे देश के लिए एक जो है आने वाले समय के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगी कि अगर संघर्ष शिक्षा को बचाने का हो, अगर संघर्ष जो है वो इस खेती बाड़ी को बचाने का हो, तो किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। संघर्ष अगर मजदूरों की लड़ाई का हो तो मजदूरों के साथ खड़े मिलेंगे, और संघर्ष अगर शिक्षा को बचाने का होगा तो सबसे अग्रिम पंक्ति में, चाहे जितनी मर्जी जेलों में ठूस दिया जाए, जितनी मर्जी लाठियां हमारे ऊपर बरसा दी जाए, हम लड़ेंगे। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक भगत सिंह के सपनों का जो भारत है उसको हासिल नहीं कर देते। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। थैंक यू कॉमरेड। अगले वक्ता के रूप में राजस्थान छात्रा संरक्षक हमारे साथी कॉमरेड बबलेश वर्मा को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। अभी साथियों 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, तमाम साथी बैठे रहे, जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए। मात्र 10 मिनट बाद में अपने कार्यक्रम, इस रैली और सभा का समापन किया जाएगा। यहाँ पे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी साथियों का मैं छात्रा भीम की तरफ से क्रांतिकारी स्वागत करती हूँ, जय भीम, लाल सलाम पेश करती हूँ। साथियों, हमें गर्व है कि हम ऐसे संगठन से हैं जो शिक्षा की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, जो लिंग जाति भेदभाव को दूर रखते हुए, सभी की समानता की बात करते हुए, सभी को आगे बढ़ाने का और सभी के हक के लिए लड़ने का काम करता है। हम बात करें हमारे देश की सरकार की, तो वो जिस सरकार को शिक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसका मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, वो लगी हुई है जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने के लिए। तो और यहाँ पे सारे साथी बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या भी बराबर है। इसके लिए आप छात्रा शक्ति बधाई के पात्र हैं। और देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखें तो वो बहुत ही गंभीर स्थिति है। महिलाएं न देश में सुरक्षित है, न अपने प्रदेश में सुरक्षित है। अपने प्रदेश में तो इसमें किताब हासिल कर रखा है, पहले नंबर पे अपना स्थान बना रखा है। इसके खिलाफ हम सबको लड़ने की जरूरत है। और जो छात्रा शक्ति यहाँ पे मौजूद है, जो साथी यहाँ पे मौजूद है, इनको आगे आके इस सबसे लड़ने की जरूरत है और सरकार को कड़े कानून बनाने के लिए मजबूर करना चाहिए। और हम बात करें सीकर के गर्ल्स कॉलेज की, जिस कॉलेज में लाठीचार्ज से पिछले 2019 के जो चुनाव हुए, धांधली के नाम पे उन्होंने 2 वोटों से एसएफआई को हरा दिया, उसी कॉलेज में आज एसएफआई का अभी जो चुनाव हुआ उसमें 150 वोटों से जीत हासिल की एसएफआई ने। सभी विद्यार्थियों के बीच में जाके एसएफआई ने अपनी अलग से पहचान बनाई है, उसके लिए एसएफआई बधाई की पात्र है। और आप सभी से उम्मीद है जो यहाँ पे आप सीख के जाएंगे वही अपने जिले में, अपनी इकाई कमेटी में, अपनी कॉलेज कमेटी में लागू करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।
है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो, पढ़ते भी चलो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, SFI। थैंक यू कॉमरेड। अगले वक्ता के रूप में जनवादी लेखक संघ के जिला अध्यक्ष और राजस्थानी भाषा की आंदोलन को मजबूती देने वाले साथी हमारे कवि प्रिय साथी विनोद स्वामी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी विनोद स्वामी। आज मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। आदरजोग मंच और सामने बैठे SFI के पूरे प्रदेश के साथियों और मंचासीन साथी तारागामी जी, रामेश्वर जी और हमारी केंद्रीय कमेटी के सब साथियों, मैं एक लेखक हूं और मैं 2 टप्पों में मेरी बात खत्म करता हूं कि वफा के रंग में जो रंगे मिले वो सलीबों पे हमको टंगे मिले, जिनके हाथ छिल गए कपड़े बुन बुन के उनके ही बच्चे हमको नंगे मिले। एक शायर ने कहा कि जब तुम कभी इस मुल्क का इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे? इस घर का मुखिया मर गया, बच्चे हुए यतीम, कागजों में तुम सिर्फ नाश लिखोगे। हिंदुस्तान के एक बड़े शायर ने कहा कि मिलने के नाम पर सलाम रह गए, आदमी कहां है कोरे नाम रह गए, और मुद्दत हुई है देश तो आजाद सुना था, हम आज भी गुलाम के गुलाम रह गए। वो चांद को किस तरह पाएंगे दोस्तों जो रोटी तक पाने में नाकाम रह गए, और लोग खाली पेट लेकर कूच कर गए, अनाज के भरे हुए गोदाम रह गए। मैं केंद्रीय कमेटी के साथियों के मार्फत राजस्थान की कमेटी और मेरे इलाके के गांव-गांव से आए हुए साथियों के नाम एक संदेश छोड़ना चाहता हूं। बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। 10वीं क्लास के बाद मेरी सारी प्राइवेट पढ़ाई रही। 10वीं क्लास में मैंने इसी शहर में 500 रुपए में एक घी की दुकान पे नौकरी की। बड़ा मुश्किल से मैंने BA किया। तब तक मैंने हिंदुस्तान के बड़े महानगरों में मिलों में पिसते हुए मजदूरों को देखा। 400 से लेकर 1400 रुपए तक की नौकरी करते हुए मैंने BA की। मेरी MA, मेरी नेट और BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सारी प्राइवेट पढ़ाई रही। आप तमाम लोगों का सौभाग्य है कि आपके घर आपको कॉलेज और स्कूलों में भेज रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, मैं एक लेखक होने के नाते ये बात कहता हूं। ऑल इंडिया यंग राइटर फेस्टिवल दिल्ली में जब मैं बोल रहा था तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश सहित 8 की 7 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। मेरे परलिका लाइव चैनल के कार्यक्रम को कल ही मैंने एक कविता लिखी, उसको 12 लाख लोगों ने इस पे देखा। 52 देशों में मेरे को लोग देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा से मैं 17 साल से जुड़ा हुआ हूं। मेरे घर में समयांतर हंस से लेकर के पूरे देश की पत्र पत्रिकाएं आती है। मेरे 15 लाख रुपए का कर्जा है और घर में 3.5 लाख रुपए की लाइब्रेरी की किताबें हैं। मैंने मैक्सम गोर्की से लेके रामस्वरूप किसान तक सब लोगों को पढ़ा है। आज भी मैं कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करता हूं, फिर भी मेरा 7 घंटे से लेके 3 घंटे का स्वाध्याय है। जिस संगठन से, जिस विचारधारा से आप जुड़े हो, अगर विरोधी विचारधाराओं की पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ोगे, दलीली तौर से अपने आप को रिच नहीं बनाओगे, तो RSS में आप में कोई फर्क नहीं है। अंध भगत आप भी बन जाओगे। राजस्थान में और जो आप लोग सामने बैठे हो, आपको देख के मुझे बहुत चिंता होती है। समय बहुत खराब आने वाला है, मगर मैं आश्वस्त इसलिए हूं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कवि रणजीत ने एक कविता में लिखा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर 2-4 रूट का बम की तरह फूटकर खरबूजे की आंख को फोड़ सकते हैं। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है। दलीली तौर से रिच करिए, पूरी दुनिया के चिंतकों को पढ़िए। प्रतियोगी परीक्षाएं तोड़ने के लिए सिर्फ पासबुक मत पढ़िए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो SFI का संगठन भी बिखर जाएगा। ये मैं केंद्रीय कमेटी को बात इसलिए कह रहा हूं, मैं कभी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में नहीं रहा, मगर मुझे हर जलसे और हर गांव की मीटिंग में दोस्तों से रूबरू होने का पिछले 15 साल में मौका मिला है। आपका स्वाध्याय नहीं रहा है।
ये बहुत खतरनाक बात है। जिस आदमी के सामने अपने इलाके की कोई तस्वीर नहीं होगी, वो पूरी दुनिया को बदलने का क्या जज्बा रखेगा। जब मैंने दुनिया भर के चिंतकों के बारे में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। आप पुराने वस्त्र पहन के भी नई किताबें खरीदिए, पत्र पत्रिकाएं मंगाइए, ये बहुत लाजमी है। मेरे साथ उर्दू के शायर के गजल की पंक्ति जैसा महसूस हो रहा है। वो ये है, उस शायर का एक शेर का तर्जुमा ये है, भाव ये है कि जिंदगी भर की लंबी कहानी है और मजमा सिर्फ रात रात का है। मैं मेरी बात बहुत छोटे में कह के, बहुत कम शब्दों में कह के आपसे विदा लेता हूं, मगर ये विदाई आपकी प्रोग्रेस से, मानसिक प्रोग्रेस से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप दुनिया भर के लोगों को पढ़िए, तब जाके कहीं बदलाव आएगा। शहीद आजम भगत सिंह ने जब जेल में थे तो पूरी दुनिया का लिटरेचर पढ़ लिया था। उनके दिमाग में खाका था कि हम दुनिया को कैसा बनाएं। ये सिर्फ लिटरेचर और साहित्य ही हमें सिखा सकता है। मैं कवि, राइटर, पत्रकार होने के नाते आप छोटे भाई और बहनों से ही नहीं बल्कि पूरे शहर के जो लोग तमाशबीन की तरह खड़े हैं, जो दुकानदार साथी खड़े हैं, जो लोग मेरी आवाज अपने कानों में डाल रहे हैं, सब तमाम लोगों के लिए, नहीं तो इस देश में अभी कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई मारा जाएगा। इसमें कविताओं में बहुत बात कही गई है। आपने मेरे को सुना, समय दिया, मैं लेट आया, मां बीमार थी, बड़ा मुश्किलों से निकल के आया। मैं साथियों से बहुत ही क्षमा के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू साथी। अगले वक्ता के रूप में हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कामेड सुभाष जाखड़ जी समापन भाषण के साथ आप राजस्थान के विद्यार्थी साथियों को संबोधन करेंगे। साथी सुभाष जी जाखड़। ऐसे भाई, राजस्थान के 21वें राज्य सम्मेलन के अंदर हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से हमारे साथी कॉमरेड यूसुफ तारागामी जी हमारे बीच में पहुंचे। पश्चिम बंगाल से कॉमरेड तापस सिन्हा, हमारे एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष, महासचिव, हमारे राजस्थान के इंचार्ज, पूरे राजस्थान से आए हुए डेलीगेट साथियों का, नौर के विद्यार्थी दोस्तों का मैं राज्य कमेटी की ओर से क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो काम मुझे सौंपा गया है कि समापन की घोषणा मुझे करनी है, मेरे से पूरे वक्ताओं ने देश और प्रदेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा रखी है। आप और हम हमेशा रूबरू होते रहते हैं, आपके बीच में हम अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन जो एसएफआई 21वें सम्मेलन का जो नारा दिया है कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाएंगे और शिक्षित और शोषण मुक्त समाज बनाएंगे, इस नारे को हमें बुलंद करना है। जो 21वां हमारा राज्य सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर अभी हमारे बीच में बोल के गए हमारे साथी कवि, जो हमारे जन कवि है इस इलाके के, पूरे राजस्थान के, राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो स्वाध्याय की बात कही है, हम निश्चित रूप से उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान एसएफआई का एक एक कार्यकर्ता के साथ में पूरे राजस्थान का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने इलाके, अपने प्रदेश और देश के अंदर जो जन आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को पढ़ते हुए हमारे इलाके के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हमारे बड़े बड़े कवि हुए हैं, हमारे इतिहासकार हुए हैं, उन तमाम को पढ़ने का काम भी करेंगे। और जो तालीम हमारे यूसुफ तारागामी जी ने हमें दी है कि हमें देश के अंदर जो आज सांप्रदायिकता का दौर चल रहा है, उसमें भाई को भाई से लड़वाने वाली ताकत देश की सत्ता के अंदर बैठी है, जो धर्म के नाम के, जात के ऊपर, क्षेत्र के नाम के ऊपर हमें लड़वाना चाहती है, उनके साथ में हम डटकर मुकाबला करेंगे। और तमाम यहाँ पर डेलीगेट साथी आए हुए हैं, उन तमाम से निवेदन है कि अभी 4:30 बजे हम लोग फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे, उसके बाद में हमारा इनॉग्रेशन होगा हमारे कॉन्फ्रेंस का। इसके तमाम साथी हमारा जो सम्मेलन स्थल है वहां तक जाएंगे, नारेबाजी के साथ में जाएंगे और 21वें सम्मेलन का जो हमारा नारा है उस नारे को भी हम बुलंद करेंगे। आप तमाम लोग आए, इसके लिए एसएफआई राजस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। तमाम साथी 4 धर्मशाला तक चलेंगे हमारे सम्मेलन स्थल तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक रे बस इतने चलाऊंगा, उसने चलाऊंगा सारी और दे दूंगा। भाई बहुत अच्छी सेवा की है आज इन्होंने। राजस्थान पुलिस के होनहार बहुत ही मेहनती है, हर गाड़ी में आके रहते हैं। ये भी है तो सारी तरह राजस्थान पुलिस का सारों बेस्ट अरे ओके चलो फिर बात और लिए किधर लिया बताओ किधर लिया मैं ले आऊँ लग गए 550 ऑनलाइन बता दे बात करा अभी 1 मिनट। हेलो भाई ना मतलब तुम की प्रेजेंट लाइव करूं ना अरे ठीक कर लो तो इंग्लिश बोल रहा हूं तो तेरी जब लाइव बोलना रहा है कि और कोई है कि बोलना हां हां